अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर सईद मोहम्मद ज़ुबैर। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा अलाइनमेंट। जैसे मैंने आपको सिखाई थी ना, आपने देखा होगा मैंने जब मेरी जो इलस्ट्रेटेड की जो क्लास है इसमें आपने ट्यूटोरियल में देखा होगा, मैंने इसमें आपको अलाइनमेंट के हवाले से बताया था। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा फोटोशॉप के अंदर अलाइनमेंट किस तरीके से होती है। और मैं इसमें आपको एक दो चीज़ और सिखाऊंगा कि उसके अंदर रूलर किस तरीके से लेते हैं और गाइड्स के हवाले से। तो वो भी आज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट और गाइडलाइन, ठीक है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अपने क्या नाम है स्क्रीन की जानिब। आज है मैं आपको सिखा। अब देखिए, जैसे लेट सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया है ना आपके आपके सामने, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारे पास जो फोटोशॉप के ऊपर जो देखिए इसका जो आता है इंटरफेस, इसके ऊपर जो आता है देखिए ये देखिए ये कहलाती है अलाइनमेंट्स, ठीक है। देखिए ये कहलाता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये कहलाता है सेंटर अलाइनमेंट, ये कहलाता है अलाइन राइट एज, ठीक है। ये अलाइन लेफ्ट एजेस है, अलाइन राइट एजेस, अलाइन अलाइन सेंटर एजेस और अलाइन राइट एजेस, ठीक है। और ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। और ये कहलाता है हमारा टॉप, ये हमारा कहलाता है अलाइन वर्टिकल सेंटर, और ये हमारा कहलाता है बॉटम, सही है। अच्छा देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो हम करेंगे लेफ़्ट अलाइन पे, ठीक है। अब देखिए, जैसे लेट सपोज मैंने, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, मुझे इसको अलाइनमेंट करनी है, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ लेफ़्ट पे करना, ठीक है। ये हो गया लेफ़्ट। इसी तरीके से देखें ये राइट है, और इसी तरीके से ये सेंटर है, सही है। ये हमारा सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल, सही है। अब इसी तरीके से देखें ये हमारा जो है टॉप है, और ये हमारा जो है बॉटम है, और ये हमारा जो है वर्टिकल है, सही है। डेट्स इट। अब देखें, जैसे ये हमने इसको कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है, ये आपके सामने हो गया। अब इसी तरीके से, अब आप इसी तरीके से देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, जैसे ये मैंने आपको बताया लेफ़्ट राइट करके, लेफ़्ट राइट टॉप, सही है। अब देखें, बस आप इसको इतना समझ लेंगे कि अलाइनमेंट, इसी इसी अलाइनमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया इंट्रो, सही है। अब देखें जैसे अब देखें जैसे मिसाल के तौर पे, जब भी आप कभी अलाइनमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि कंट्रोल ए जब प्रेस करेंगे तो आगे आपकी 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 बनी हुई आएगी सिलेक्शन, ठीक है। और सिलेक्शन जब जब क्या नाम है सिलेक्शन बनी हुई आती है, उसके बाद जो है फिर आप उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। क्योंकि देखें, विदाउट सिलेक्शन जब आप करेंगे ना, तो ये विदाउट सिलेक्शन भी हो जाएगी अलाइनमेंट, लेकिन ये क्या, आप अगर मिसाल के तौर पे देखें, जैसे मिसाल के तौर पे बाजू का ऐसा होता है ना कि हम, क्योंकि आपको पता है कि फ़ोटोशॉप पे लेयर्स पे ज़्यादा काम होता है, वर्क होता है। तो उसके अंदर जो है ऐसी बात है, बाजू का ये होता है कि हमें अलाइनमेंट वगैरह करनी होती है, सही है। तो ये कि क्या नाम है, अगर आप सिलेक्शन लेके भी चाहें तो कर सकते हैं, और वैसे भी आप कर सकते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये थी ये हमारा अलाइनमेंट। तो देखिए ये कहलाती है मेरे अलाइनमेंट। अब देखें इसी तरीके से, मिसाल के तौर पे अब देखिए, जैसे लेट सपोज मैं आपके सामने एक टाइप करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए, जैसे लेट सपोज मैंने आपके आपके सामने ये टाइप करा, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से, अब देखिए जैसे मैंने लिखा ना, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ उसको पेज, अब देखिए जो अलाइनमेंट है ना, देखिए अभी मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रही, क्योंकि देखिए लॉक हुई हुई है। ये उस वक्त तक है कि जब तक मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। अब देखिए, मैं कंट्रोल ए जब हम प्रेस करेंगे तो देखें, ये मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया ना, तो देखें अभी सिलेक्शन बनी होगी। अब देखें ये आपकी ऑन होगी, ठीक है, अलाइनमेंट। फिर इसके बाद आप इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट कर लें, चाहे तो टॉप कर लें, चाहे बॉटम कर लें, ठीक है। और देखिए इसके अंदर और भी बहुत सारे दिए होते हैं। ये देखें डिस्ट्रीब्यूट है, सेंटर वगैरह, डिस्ट्रीब्यूट हाइट है, डिस्ट्रीब्यूट, सही है। इसके अंदर देखें और भी बहुत सारी आती हैं चीज़ें। अब देखें, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक, ये तो मैंने आपको टेक्स्ट पे करके दिखाया, ठीक है।
अब आप एक मिनट इसको डिसलाइक कर लें पहले। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको डिसलाइक किया। अब इसी तरीके से देखें, जैसे ये टेक्स्ट है ना, अब मैंने इसकी यहाँ से ली डुप्लीकेट। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी कर लेता हूँ डुप्लीकेट, कॉपीज़ बना लेता हूँ। ठीक है, इसकी 5-6 कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये देखिए मैंने इसकी कॉपी बनाई ना आपके सामने। अब देखिए इसके अंदर जो ना और भी एक ऑप्शन है। अब देखिए जैसे अब आप इसमें आ जाते हैं, इस पर लिखें डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। इससे क्या होगा कि वो इन सबको जो है एक साथ यानी कि कर देगा सबका डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ यहाँ पे ये चंद ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कहलाता है टॉप एजेस। ठीक है, ये कहलाता है हमारा सेंटर। देख रहे हैं, ये हमारा सेंटर है। इसी तरीके से हमारा बॉटम है। सही है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ उसमें कि जैसे लेट सपोज मैंने इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, टॉप एजेस। अब देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे एक को मैंने रखा टॉप पे। सही है, और एक को मैंने रखा सेंटर में, ओ सॉरी बॉटम पे। ठीक है, अब उसके बाद जो मैंने इन सबको एक साथ सेलेक्ट करा। अब मैं इस पर गया। इस पर जाने के बाद देखें, अब देख रहे हैं आपके सामने, ये देख रहे हैं इसने जो है इन सबको अलाइन कर दिया। अब देखें जैसे मैंने एक चीज़ अब एक मैंने टॉप पे रखा, एक मैंने बॉटम पे रखा। उसके बाद जो मैं चाहता कि बाकी की जो है वो इस तरीके से हो जाए अलाइनमेंट, सबकी एक जैसी हो जाए अलाइनमेंट। तो देख रहे हैं आपके सामने इनकी सबकी देखें एक जैसी हुई अलाइनमेंट, सेम बिल्कुल। ठीक है, चाहे तो आप इसमें कॉपीज़ बढ़ा भी सकते हैं आप। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से देखें मैंने जैसे ये अब जैसे इसी तरीके से अब हमारा जो अगला है, अब आता है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने लेट सपोज मैंने इसकी एक कॉपी बनाई निकाली। सही है, और इसकी एक कॉपी मैंने यहाँ रखी। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद जो है मैंने इसको कर दिया सेंट्रलाइज। अब देख रहे हैं, अब देखिए इसने क्या करा, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर से ही बिल्कुल समझ लेंगे इसने इसको अलाइनमेंट कर दिया। सेंटर से इसने बिल्कुल इसको अलाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसने कोई भी चीज़ नहीं लाई। अब टैक्स इधर इधर का उधर नहीं गया। बिल्कुल समझ लेंगे इसने बिल्कुल एक यानी कि एक सीक्वेंस के साथ इसने जो है अलाइन कर दिया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखें हमारा जो, अब देखिए इसी तरीके से मैंने सब सिलेक्ट किया। अब हमारा जो अगला जो है वो है बॉटम एजेस। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल देखें एक्यूरेट आ गया बिल्कुल आपका। जैसे मैंने लेट सपोज मैंने सबको एक साथ सेलेक्ट करा, करने के बाद जो है मैंने इसको कर दिया बॉटम एजेस। तो देखें आपका बिल्कुल परफेक्ट आ गया आपका। सही। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया हो, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अब हमारा जो अगला जो है हमारा है लेफ़्ट एजेस। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने देखिए ये लिया, इसको मैंने कर दिया। ठीक है, जैसे इसको मैंने कर दिया लेफ़्ट, यानी कि पेज के मैंने लेफ़्ट कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन टूल ली, सिलेक्शन ली पहले, उसके बाद मैंने इसको कर दिया लेफ़्ट। अच्छा, ये इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप देखें, अगर आप जब भी आप अलाइनमेंट करें ना, तो देखें जब आप खाली इसको पकड़ के करेंगे तो सिर्फ खाली देखें ये कि ये क्या करेगा कि ये है ना, ये क्या नाम है, अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पर देखें जैसे मैंने इसको अलाइन करना है। ठीक है, अब देखिए मैं खाली मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा ना और सेंटर करूँगा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ खाली इस टेक्स्ट के अलाइन करेगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सबको एक साथ पकड़ के मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट अलाइन हो। अब देखिए मैं सेलेक्ट करूँगा ना, अब मैं चाहता हूँ कि इन सबको एक साथ पकड़ के अलाइन करूँ। तो अब देखिए इसके अंदर ये ऑप्शन आते हैं, सिलेक्शन आता है, कैनवास का आता है। ठीक है, दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने सबको एक साथ सेलेक्ट तो करा, लेकिन क्या है, अलाइनमेंट नहीं हो रही। वो बेसिकली क्या कर रहा है, अलाइन इसको कर रहा है। क्या वो क्या नाम है, आपस में जो ये टेक्स्ट लिखा है ना, जो इस समय आपके सामने टेक्स्ट है, इसको आपस में कर रहे हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ बिल्कुल पेज के साथ अलाइन है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करेंगे कि मैं करूँगा कंट्रोल ए सिलेक्शन। सिलेक्शन लेने के बाद जो है मैंने इसको कर दिया लेफ़्ट।
अब वो है लाइन जाके, ठीक है। ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको समझ तो आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने इसको लेफ़्ट किया, अब इसी तरीके से देखिए हमारा जो अगला वाला है, हमारा लेफ़्ट एजिस, ठीक है। अब जैसे मैं ये अब देखिए जैसे लेट्स सपोज मैंने इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया, सही है। चलो मैं इसको ऐसे करता हूँ, आगे पीछे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही। और उसके बाद जाके मैं चलो मैं ऐसा करता हूँ, सबको इनको आगे पीछे कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर कर देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। अभी समझ लें इसको मैं ऐसे वो कर रहा हूँ, यानी कि समझ लें कि बेतरतीब। अभी मैं समझ लें इसको बिल्कुल एक वो कर रहा हूँ बेतरतीब, सही है। अब देखिए मैंने इन सबको सिलेक्ट करा, ये करने के बाद मैंने उसको कर दिया लेफ्ट एजिस, डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एजिस। अब इसने क्या करा कि अब ऐसी वजह देखें जी, हमारा जो ये वाला था ना, ये वाला, ये यानी कि इसका ये लेफ्ट, तो इसने क्या करा, सबको एक साथ वो कर दिया, यानी कि सबको एडजस्ट कर दिया एक साथ, ठीक है, लेफ्ट एजिस पे, ठीक है। अगर मैं इसको पेज के साथ करना चाहता हूँ तो देखें, हाँ, यानी पेज के साथ नहीं होगा, बस ये बेसिकली इससे होगा, टेक्स्ट से, ठीक है। अब देखें इसी तरीके से अब यहाँ पे गए हम, इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर, ठीक है। अब जैसे मैंने लेट सपोज सिलेक्ट सबको एक साथ मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया यहाँ से, इसको देखिए सेंटर किया, उसके बाद मैंने यहाँ से इसको कर दिया, सही, हॉरिजॉन्टल सेंटर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना होता, खाली बस यहाँ पे आप देंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसी तरीके से देखें, ये दिया हुआ राइट है जिसका, ठीक है। अब मैं जैसे लेट सपोज इसको करता हूँ यहाँ से, इन सबको मैंने एक साथ सेलेक्ट करा, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया, ये देखें कितना खूबसूरत सा बन गया, देखें आपके सामने, बिल्कुल समझ लें कि एक होता है ऐसे तिरछा सा, जो होता है तिरछा सा आ गया, देखें आपके सामने, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, बस खाली आपने इसको सिलेक्ट अलाइन में जाके आपने सेलेक्ट करना है, फिर उसके जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो ये खुद, तो ये देखें जब आप इसको अलाइनमेंट करेंगे ना, तो आप देख रहे होंगे आपके सामने प्रीव्यू आ रहा होगा कि आप किस तरीके से चाहते हैं अलाइन करना, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस तरह चाहते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये सब एक साथ जो है इन सबको इकट्ठा करके चाह रहा हूँ कि ये सेंटर हो जाए, तो यहाँ से आप सेंटर कर दें पहले तो, ठीक है। ये तो हो गया, देखिए ये तो ऑब्जेक्ट का सेंटर हो गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इन सब की जो है ना स्पेसिंग एक जैसी रहे, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ क्लिक करूँगा, बिल्कुल ओके, अभी अभी इस टाइम ही ओके, सही है। उसके बाद जो फिर आप सिलेक्शन पे यानी कंट्रोल ए दबा के फिर आप जो है इसको इन सबको, हाँ, पहले तो आप इनको सिलेक्ट करें, उसके बाद जो है फिर सिलेक्शन दबा कंट्रोल ए सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद फिर आप उसको कर दें पेज के सेंटर में, ठीक है। अब आप चाहें तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला स्पेस ज़्यादा आ रहा है, ऊपर कम है। अब अब ये क्या, आप चाहते हैं कि दोनों दोनों का एक स्पेस इक्वल रहे, तो पहले तो इसको ये काम ही करें, पहले तो आप इनका स्पेस बराबर कर लें आप, ठीक है, अंदाजे से। अब ये करने के बाद जो है अब आप बाकी के जो स्पेस है उसका भी आप इसको एडजस्ट कर लें, किस तरीके से, यहाँ पे आप जाएंगे ना, इसको करते हैं हाइट, ठीक है, परफेक्ट हो गया बिल्कुल आपका, ठीक है। देखिए अब ये यहाँ उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अलाइनमेंट के वाले से, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं गाइड की तरफ, गाइडलाइन। देखें गाइड जो इसकी कमांड है कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आता है गाइड, वरना तो आप यहाँ व्यू में आप जाएंगे तो ये देखें रूलर दिया हुआ है, रूलर यहाँ से आता है, इसकी कमांड है कंट्रोल आर, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें इसमें एक चीज़ और है। अब देखें जैसे मिसाल के तौर पे मैं गाइडलाइन की मदद से जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप आप इससे भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब देखें जैसे लेट सपोज मैं आपको एक शेप करके दिखाता हूँ क्रिएट, ठीक है।
जैसे लेट सपोज मैंने न्यू लेयर ली, उसके बाद मैंने उसके अंदर एक मैंने छोटा सा एक शेप लिया, ठीक है। ये मैंने बॉक्स लिया, ठीक है। इसकी मैंने एक और ले ली कॉपी, डुप्लीकेट। फिर मैंने इसकी डुप्लीकेट ले ली, सही है। ये मैंने यहाँ ले ली अंदाजे से, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैं रखूँगा गाइडलाइन, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने गाइडलाइन रखी, उसके बाद मैंने क्या करा, सबको सिलेक्ट करके इसको कर दिया लेफ़्ट, और लेफ़्ट करने के बाद जो है मैंने इसको, इसका स्पेस भी मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारी जो है, देख रहे हैं, ये होता है हम चेक करने के लिए कि हमारा जो 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 हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे जो है इसमें सीक्वेंस में आ रहा है। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ, अब देखिए जैसे मैं लेट सपोज आपको एक, मैं आपको एक आर्टबोर्ड की, मैं आपको एक डिज़ाइन खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक दिखाता हूँ ताकि उस पर जो है ना आपको बेहतर, उस पर जो है आपको ईज़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे लेट सपोज ये एक डिज़ाइन है, ये मैंने बनाया था डिज़ाइन ना, ठीक है। अब देखिए मैं आपको उस पर समझाता हूँ, उस पर आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तौर पे ना। अब देखिए जैसे लेट सपोज, अब मैं चाहता हूँ इन सब का जो है ना स्पेस एक जैसा हो, ठीक है, इन सबको। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से गाइडलाइन लेते हैं। अब गाइडलाइन, अब देखिए रूलर को हम यहाँ रखते हैं ना, तो देखिए इसकी मदद से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपका टैक्स है, देख रहे हैं। अब जैसे लोगो है, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसके साथ आए। अब देख रहे हैं ये पैकेजेस जो है, देखें ये बिल्कुल हट रहा है बिल्कुल, इसको भी आप चाहें तो पकड़ के लेफ़्ट कर दें, तो ये देख रहे हैं। इसी तरीके से जो आपका ये टैक्स है, इसको भी आप पकड़ के इसके लेफ़्ट कर दें, देख रहे हैं, इस तरीके से। तो देखिए ये हमारी कहलाती है मैनुअली अलाइनमेंट, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा देखें अच्छा इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और देखिए समझ लें इसमें आपके, मिसाल के तौर पे देखें। अब देखिए जैसे एक गाइडलाइन आ गई, अब देखिए गाइडलाइन इसकी जो रूलर आ रहा है, इसकी कमांड है आर से ही। अब इसको आपको ख़त्म करना है, इसको आप बाहर पकड़ के, इसको पकड़ के आप बाहर फेंक दें, तो ये समझ लें कि खत्म हो जाएगी। वरना तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, आप व्यू में आप जाए ना, यहाँ आप कर दें क्लियर गाइड, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से ये जो आपका रूलर आता है ना, इसके अंदर राइट, इसमें आप राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारे वो आ गए, क्या नाम है, इंचेस, सेंटीमीटर, पिक्सेल्स वगैरह, जिस पे आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अब देखिए इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पहली जो गाइड है ना, मैं चाहता हूँ कि 2 इंच के ऊपर। अब जैसे मुझे यहाँ पे रखना है डिस्टेंस 2 इंच, मिसाल के तौर पे जैसे मैं कोई भी, जैसे मैं एक पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी 2 इंच का गैप हो, और यहाँ पे भी 2 इंच का फासला हो, और यहाँ पे भी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ जाते हैं न्यू गाइड, ठीक है। यहाँ पे आप कर दें। अब देखिए ये होता है हॉरिजेंटल, उसको बोलते हैं ऊपर ऊपर की तरफ करने का, और वर्टिकल होता है नीचे की तरफ, ये हमारी कहलाती है पोजीशन। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 2 इंच, तो देखें बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मैं लेट सपोज, चले मैं आपको चले एक काम करते हैं, न्यू पेज लेते हैं A4 साइज़, ठीक है। उस पर ज़्यादा ईजी रहेगा, इसको मैं इंचज़ में कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं लैंड, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा, इसमें बहुत ही आसान है। अब देखिए अब जैसे मैं चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए डिस्टेंस 1 इंच का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू गाइड लूँगा, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 1, ठीक है। अभी देखेंगे हमारे पास 1 इंच का आ गया फासला, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरे राइट राइट साइड पे यहाँ पे भी मुझे 1 इंच का चाहिए, ठीक है। अब देखें इसका ये तरीका आ रहा है कि आप इसको देख लें पहले। आप देखिए जो आपके जो साइज़ है पे आर्टबोर्ड का, वो है 11.693, और हाइट इसकी 8.267। अब देखें 11.693 ना, इसमें से आप 1 माइनस कर देंगे, तो जैसे आप इस पर चाहे तो करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में, 11.693 माइनस 1, तो आपका आ रहा है 10.693, ठीक है।
अब जो मैं समझ लें लाइन फेंकूँगा, ये क्या नाम है, जो अगली लाइन थी, अब जो मैं अगली अगली लाइन जो उसके ऊपर क्या नाम है डालूँगा, तो ये उसमें हम ये रखेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया न्यू गाइड, उसके बाद मैंने क्या करा, हमारा कितना था, 10.693। मैंने यहाँ पे यहाँ लिखूँगा 10.693। ठीक है। अब देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आई लाइन, लाइन बिल्कुल देखेंगे एकदम बिल्कुल परफेक्ट आई। अब देखिए यहाँ पे भी 2 इंच का गैप आ गया, यहाँ पे भी। ठीक है। मुझे से देखिए दोनों जाने मुझे मिल गया 2-2 इंच का फासला। ठीक है। चाहे ज़रूरी नहीं कि आप इंच पे करें, आप एमएम में भी कर सकते हैं आप। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि आप इंचेस में करें, आप चाहें तो एमएम में भी कर सकते हैं। ठीक है। सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं, जिसमें आप करना चाहें, पिकास में कर सकते हैं, पिक्सेल्स में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो देखिए तरीक़ेकार दोनों का ये सेम होता है इसी तरीके से। बस फ़र्क होता है कि जो लोग जहाँ सेंटीमीटर में काम होता है वहाँ आप सीएम कर दें, मिलीमीटर में होता है मिलीमीटर कर दें, पिक्सल में होता है पिक्सल में। ठीक है। ऑल राइट। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ऊपर से भी जो है ना हमारा यहाँ भी यही डिस्टेंस मैं चाह रहा हूँ, यहाँ भी आए, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। तो उसके लिए इसके लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस है। न्यू गाइड में आप जाएंगे, यहाँ पे आप कर दें 2, यहाँ पे आप पुट कर दें 2। चले 2 नहीं, 2 तो ज़्यादा हो गया, इसको आप कर दें 1। अब जैसे मैं चाहता हूँ 1-1 इंच का ऊपर भी आए, तो न्यू गाइड में आप जाके यहाँ कर दें आप इसको 1। ठीक है। ये आ गया। अब यही मैं चाहता हूँ, यही वाला डिस्टेंस यहाँ आ जाए। तो उसका मैंने आपको क्या बताया तरीकेकार, वही। आप इसमें आप जाएंगे ना इमेज साइज़ के अंदर, यहाँ से आप जाएँ इमेज साइज़ के अंदर। ठीक है। अब ये लिखा ना 8.267, इसमें से वन वन माइनस कर दें, वन लेस कर दें, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 7.267। ठीक है। अब आप जाएँ न्यू गाइड में, यहाँ लिख दें आप 7.267। ठीक है। ये आ गया हमारा 1 इंच। ठीक है। अब आप सेंटर में आप चाहें तो आप दे सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे देखें, आप विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, आप पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, या आप पोस्ट कोई भी आप जैसे लेआउट वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर ये होता है ना, आपको डिस्टेंस देना होता है, फासला, यानी कि साइडों में से आपको गैर रखना होता है। मतलब ये आपका यानी समझ लीजिए जो आपका जो बाहर का हिस्सा है, अब आपको जो भी डिज़ाइन करनी होती है इसके अंदर करनी होती है, ये समझ लें कि ये आपका जो अंदर का एरिया है कंपोजिंग एरिया। ठीक है। और बाहर जो है समझ लें कि ये वाइट स्पेस है, ये कहलाता है ब्रीथ स्पेस। ठीक है। तो तो देखिए ये हमारा जो गाइडलाइन का जो काम होता है, जो रूलर्स का जो होता है वो ये होता है। ठीक है। अच्छा देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ मज़े की बड़ी। जैसे लेट सपोज मैं अब चाहता हूँ उसके ऊपर सर्किल बनाना, इलिस जैसे मैंने लिया इलिस्पी टूल, यानी इलिप्टिकल मार्की टूल। ठीक है। ये मैं अब देखिए अगर मैं इसको गाइड इससे बनाऊंगा तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल बिल्कुल समझ लें गोल दायरा बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब देखिए जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ लिया। ठीक है। यहाँ लगा ड्रैग करने के बाद मैंने शिफ्ट के साथ जो इसको ये प्रेस करा, तो देख रहे हैं कितना समझ लें इसने बिल्कुल परफेक्ट बनाया। देख रहे हैं ये लेकर आया यहाँ पे लाने के बाद। ठीक है। देखिए पहले तो आप इस टूल को सिलेक्ट कर लें। ये करने के बाद जो है आप यहाँ पे लाए, उसके बाद जो है फिर आप देखें शिफ्ट दबाएंगे तो देखें बिल्कुल परफेक्ट आएगा आप। ठीक है। अब देखें जैसे मिसाल है, मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ करके कि जैसे लेट सपोज ये लोगो है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह का इसके ऊपर मुझे चाहिए दायरा, यानी कि इस तरह का चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले ये लूँगा इलेक्ट्रिकल टूल, पकड़ के मैंने जो है इसके बाद यहाँ पे इसको ड्रैग किया, करने के बाद जो है फिर देखिए मैं इसके ऊपर रख के बनाऊँगा, बिल्कुल परफेक्ट आया। देखिए अब देखिए है देखा आपने कितना समझने के, बहुत ही समझने की एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैंने आपको करके दिखाई। तो ये कि आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और बहुत ही समझ लें छोटी सी क्लास थी आज, मुख्तसर सी क्लास थी, लेकिन ये कि बड़े लेकिन ये जो अलाइनमेंट है, गाइडलाइन जो है, बड़े काम की चीज़। और
क्या नाम है, ये जो है डिज़ाइनिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ होती है, इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे होता है हम उसके अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए कि बस ये तो बहुत ही समझ सिंपल सी क्लास थी, तो ये समझ लें कि ये छोटी 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 यानी बेसिक चीज़ होती हैं जो कि डिज़ाइनर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से अक्सर देखा है कि जो हमारी सोसाइटी में कि बहुत से डिज़ाइन जो होते हैं उनको अलाइनमेंट के हवाले से पता नहीं होता, बस वो खाली कहते हैं हमने डिज़ाइन कर दिया, हमारा हमारा डेट सेट नहीं। अलाइनमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ना आपकी ये होता है आपकी काम की खूबसूरती होती है, आपकी जो डिज़ाइनिंग के काम की जो खूबसूरती है समझ लीजिए उसकी अलामत है कि उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है आपको अलाइनमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। जब आप ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है जब आप उसके अंदर टेक्स्ट लगा रहे हैं या ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई शेप वगैरह इसके अंदर आप डाल रहे हैं, कोई वेक्टर वगैरह, तो उसमें ये कि ये चीज़ जो है बहुत मैटर करती है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलाइनमेंट जो होता है यही काम की खूबसूरती है। जब क्या है, जब आपके पास यही चीज़ नहीं होगी तो फिर आपकी ज़ाहिर सी बात है फिर आपका डिज़ाइनिंग, फिर आप समझ लें कि आपका डिज़ाइनर होने का फ़ायदा ही नहीं फिर। और फिर समझ लें, क्योंकि देखिए ना ये चीज़ें जो है लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं और ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है गाइडलाइन जो है वो भी समझ लें कि क्या नाम है अलाइनमेंट, उससे भी अलाइनमेंट होती है और वो भी समझ लें कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी के बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।